चलो, तो पॉलिनेशन क्या है? एक प्रोसेस जिसमें होता है, इधर क्या बना है इसमें बताओ तो जरा। कौन बना रहा है? पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन, छोटे पोलन ग्रेन। इनको जाना कहाँ है? स्टिग्मा। तो ये बस ये यहाँ से यहाँ जाने की प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के अलग अलग मीन्स है। मीन्स से हमारा मतलब है हवा से कुछ पोलन ग्रेन्स जा सकते हैं, कुछ पानी से जाएंगे, कुछ इंसेक्ट्स के मदद से जाएंगे, कुछ बैट के मदद से जाएंगे। बैट मतलब चमगादड़, ठीक है। ऐसा हर अलग अलग बर्ड के मदद से जाएंगे, वो होता है पॉलिनेशन। और एक मेथड है पॉलिनेशन को डिफरेंशिएट करने का, वो है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अभी हम देखेंगे। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन देख रहे हैं पहले हम। ये खाली खुली बोतलें भी तुम यहाँ क्यों रखते हो? हमारी है पॉलिनेशन। तो द पोलन ग्रेन्स बीइंग नॉन मोटाइल, तुम्हें ये पता होना चाहिए पोलन ग्रेन्स होते हैं नॉन मोटाइल। उनके पास पैर है क्या? चलेंगे थोड़ी ना, तो वो नॉन मोटाइल होते हैं, उनको कोई मीन्स चाहिए चलने के लिए। एंजियोस्पर्म्स हैव इवॉल्व्ड द स्ट्रेटजी टू यूज अबायोटिक एजेंट्स जैसे कि वाटर एंड विंड। अबायोटिक मतलब होता है विच आर नॉन लिविंग, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स ने मेथड निकाले हैं नॉन लिविंग, पहला कि एयर और वाटर से वो क्या करेंगे? पॉलिनेशन, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएंगे। दूसरा उन्होंने सोचे बायोटिक एजेंट जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स भी करते हैं पॉलिनेशन टू देयर प्लांट्स, फीडिंग द विजिटर्स एंड एक्सप्लॉइटिंग देयर मोबिलिटी फॉर पॉलिनेशन एंड ऑल्सो सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल तो हम बाद में देखेंगे, पहले पॉलिनेशन हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट में एंजियोस्पर्म्स ने दो मेथड्स निकाले हैं। पहला अबायोटिक एजेंट यूज कर लो, अबायोटिक में कौन कौन आएगा? एयर एंड वाटर। दूसरा बायोटिक एजेंट यूज कर लो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बर्ड, स्नेल्स एंड वैसा, और इसके मदद से ये चीज यहाँ तक पहुंचाते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन यही होता है। Pollen grains are non-motile and they are usually carried from flower to flower by means of external agents. कुछ external agents रहेंगे जो flower to flower क्या करेंगे? pollen grains को यहाँ तक पहुँचाएंगे। Stigma. Pollination is the underline करो। Pollination is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of the flower. Okay, बहुत easy है। What is pollination? The process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the flower is called as pollination. बहुत easy है ये। It is the prerequisite for fertilization, है कि नहीं? तभी तो fertilization होगा। जब तक ये यहाँ पर नहीं आएगा तब तक fertilization कैसे होगा? तो इसलिए it is a prerequisite for fertilization. Fertilization करने के पहले हमको pollen grain यहाँ पर पहुँचाने का है। It is the prerequisite for fertilization because both the male and female gametes are non-motile. Yeah, male gamete भी non-motile है and female gamete भी non-motile है plants के cases में. Moreover, gametes are produced at two different sites है कि देखो दो साइट है ना, एक इधर है, इधर अलग-अलग साइट है, तो मोटिलिटी उनको किसी के वजह से लेनी पड़ेगी, जैसे एयर, वाटर या फिर कोई एनिमल। तो देखो बड़ी हेडिंग क्या है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब क्या है? उसको ही बोलते हैं पॉलिनेशन। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच अकर्स इन ए सिंगल फ्लावर और टू फ्लावर। चलो एक एक देखते हैं। पहला देख रहे हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। तो पहले आपको दो प्लांट बना लेते हैं। फ्लावर बना रहे बस, हाँ। इसमें इसका कैपिटल होगा, ये सेम ऐसा होगा, इसमें एंथर होगा, स्टिग्मा होगा, सब होगा, इसमें भी एंथर, स्टिग्मा सब होगा, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को ये प्लांट है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच अकर्स इन ए सिंगल फ्लावर और टू फ्लावर्स ऑन ए सिंगल प्लांट। ये एक प्लांट है, एक ये बी, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है इसी का एंथर इसी के स्टिग्मा को पोलन ग्रेन दे दे, सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर ये वाला जो है फ्लावर वो इस वाले फ्लावर को अपना एंथर दे दे। एंथर से मेरा मतलब है पोलन ग्रेन।
या फिर यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ चले जाए। पर कितने प्लांट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे? 8, ओनली 1 प्लांट। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में होगा क्या, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर में जाएगा, या फिर दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन एक दूसरे फ्लावर में जाएगा, पर कंडीशन क्या है, वो प्लांट कौन सा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। इट रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग और सेल्फिंग। इससे ना इनब्रीडिंग और सेल्फिंग होती है। इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि जैसे कि अगर इसको अलग कर दो, अगर सेम फ्लावर्स ऐसे एक दूसरे को फर्टिलाइज करते रहेंगे तो वेरिएशन नहीं आएगा ना। वेरिएशन समझते हो, जैसे कि इन फैमिली में ब्रीडिंग करा लो, फैमिली में ब्रीडिंग मतलब रिश्तेदार वैसा, ठीक है, तो वैसा। तो ये अगर एक दूसरे के इतने वो है, एक ही प्लांट के फ्लावर्स है ना, तो वैसा। तो अगर इनमें साथ में इनको फर्टिलाइज करते रहो तो क्या हो जाती है, इनब्रीडिंग। वो जब अपन जेनेटिक्स पढ़ते हैं ना तब ज्यादा अच्छे से समझते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। तो दूसरा कौन सा आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे जो है बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जीन्स का वेरिएशन नहीं होता है, सेम जीन्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जीन्स मतलब देखो 10th में पढ़ा नहीं था क्या, जीन्स रहते हैं वो जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। क्रॉस अरे वो ऐसा क्रॉस पॉलिनेशन। Cross pollination is the transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower of the different plants of the same species। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला था, सेल्फ में ये इसको दे देंगे पोलन ग्रेन या इससे ये ले लेगा। पर क्रॉस में हमेशा क्या होता है, ग्रीन नहीं है, ये वाला हमेशा इसको देगा और लेना किससे लेंगे, समझना। तो कितने प्लांट इन्वॉल्व है, 2 प्लांट। तो अगर 2 प्लांट इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पे इसको ऑरेंज और इसको मैंगो ले लूं क्या, ऐसा होता है। तो ये अगर मैंगो है तो ये भी क्या होना चाहिए, ये ऑरेंज है तो ये भी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाती है, सेम स्पीशीज। सुप्रांत ध्यान दो, क्या है क्रॉस पॉलिनेशन में, क्या याद रखना है, सेम स्पीशीज के प्लांट रहना चाहिए। पर पॉलिनेशन कैसा होएगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा क्या, अगर एक प्लांट का है तो दूसरे प्लांट को ही जाके फर्टिलाइज करेगा, उसी के फ्लावर को नहीं कर सकता, क्योंकि उसी के फ्लावर को करेगा तो क्या हो जाएगा, सेल्फ। क्रॉस में हमेशा एक्सचेंज होगा, ठीक है। पॉलिनेशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। 2 टाइप में तो हम बांट ही देते हैं, कौन से, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ में क्या ध्यान रखना है, कितने प्लांट इन्वॉल्व है, 1 प्लांट। फ्लावर कितने इन्वॉल्व रह सकते हैं, 1 या 2, 1 भी रह सकता है और 2 भी रह सकते हैं, या खुद का रह सकता है या फिर इससे ले सकता है। क्रॉस में कितने प्लांट्स इन्वॉल्व है, 2। कैसे स्पीशीज, ठीक है। और इस तरीके से क्रॉस होगा। देखो हाँ, सबसे पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जो है ये है सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप, ऑटोगैमी। It is a type of pollination in which bisexual flower is pollinated by its own pollen grains. Offsprings are genetically identical to their parents. Example है bee, P मतलब मटर। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर समझते हो, जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। हमने बोला कि ऑटोगैमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ाते टाइम मैंने तुमको 2 चीज बोली कि यही प्लांट का पोलन ग्रेन इसी को फर्टिलाइज कर सकता है या इसको दे सकता है। तो जो पहला टाइप बोला ना मैंने कि इसी का एंथर जो है इसी के कार्पेल को अगर पोलन ग्रेन देता है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑटोगैमी, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट वाला टाइप कि सेम एक ही फ्लावर का पोलन उसी के स्टिग्मा को अगर फर्टिलाइज कर दे, सेम फ्लावर, हाँ, उसको क्या बोलेंगे ना, ऑटोगैमी। एग्जांपल क्या रखेंगे ध्यान, तो देखो इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन व्हिच बाइसेक्सुअल। अब देखो कंडीशन है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। अभी बाइसेक्सुअल नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए by its own pollen grain, offsprings are genetically identical to their parents। रहेंगे ना आइडेंटिकल, रहेंगे पेरेंट्स, तो हम इसी पे जा रहे हैं तो आइडेंटिकल ही करेंगे, कुछ चेंज थोड़ी ना है। सेल्फ पॉलिनेशन में कभी भी चेंज नहीं आता है, क्रॉस पॉलिनेशन में चेंज आता है, क्योंकि अलग अलग पेरेंट रहते हैं ना।
geitonogamy. It is the transfer of pollen grain to a stigma of a different flower produced on the same plant. सेकंड टाइप मैंने बोला था कि अगर ये वाला इसको दे दे ऐसा या फिर ये इसको दे दे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गीटोनोगामी. ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन, अभी भी ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है क्योंकि कितने प्लांट इन्वॉल्व है? एक ही प्लांट इन्वॉल्व है. सबसे पहला टाइप ऑटोगैमी, एक ही फ्लावर उसी का पोलन उसी को चले गया. गीटोनोगामी में क्या है? प्लांट कितने हैं? एक, पर फ्लावर कितने हैं? दो. आपस में एक्सचेंज कर देंगे इस टाइप का. So it is a transfer of pollen grain to a stigma of a different flower produced on the same plant. It is functionally similar to cross pollination, है ना? Cross pollination जैसा है पर cross pollination है क्या? नहीं, क्योंकि प्लांट कितने इन्वॉल्व है? मैसेज कर लियो क्या किसी को? तो ऊपर देखो, कर रही होगी तो कर लो, पहले मैं रुकती हूँ थोड़ा पास. तुम सब ऐसे करिए, देख लो. इंस्टाग्राम फीड भी चेक कर सकते तुम क्लास में बैठे बैठे. जो करना करो, बदतमीजी मत करो, बस करो करो. इंस्टाग्राम देख लो, मीम्स चेक कर लो, थोड़े नए आ गए हो सुबह तक भी. कर रही क्या वो पीछे देखो. इट इज फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन एज इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेटिंग agents, but it cannot bring about genetic variation and is only of ecological significance. Example है Cucurbita maxima. ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है तुमको. कुकुरबिट्स में ना वो आते हैं जिसकी सब्जी अपन अच्छी नहीं लगती ना, वो भी कुकुरबिट है. लौकी कुकुरबिट, कुंदरू कुकुरबिट है. वो सारे जैसे अच्छी नहीं लगता ना, वो कुकुरबिट से. अभी देखना आप अंदर जाके नहीं, वो भिंडी अच्छी लगती बनाई नहीं भिंडी अच्छी लगती. देखो हो गया, कर लिए. कद्दू मिला, गले वाले मिल लो थोड़ा. हाथ मिला रहे यहाँ पे. देखो इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी एज पोलर ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट. ठीक है. ऑटोगैमी के जैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा लगता है, पर क्रॉस पॉलिनेशन है क्या? नहीं, क्योंकि कितने प्लांट इन्वॉल्व है? बस प्लांट इन्वॉल्व है, इसलिए ये नहीं है. ठीक है. ये अभी देखो फिर दूसरा चलेगा अपन क्रॉस पॉलिनेशन का. इसको बोलते हैं जीनोगैमी. इसी का टाइप है. इसको क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी बोलते हैं. होगा तुम्हारा क्या नाम? तुम्हारा अली कहते हैं. हां, तो बता दो. मैं बता दिया करो ना, मैं बातें कर रहा हूँ मैम, रुको 5 मिनट, मैं रुक जाऊंगी क्योंकि मैं तो खाली हूँ ना, मुझे थोड़ा काम वाम है. कुछ बोल रहा है क्षितिज? क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं. और कर लो, कुछ और करना होगा तो सब्जी ले लो, लाया करो. देखो इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन when pollen grain of one flower is deposited on the stigma of a flower of different plant belonging to the same species. ये तो बड़ा था क्रॉस पॉलिनेशन को. दो प्लांट इन्वॉल्व है, एक प्लांट से इधर जाएगा, फ्लावर से एक फ्लावर से इधर या फिर इससे इधर, उसको ही क्या बोलेंगे अपन? जीनोगैमी. खोलो. With the help of a pollinating agency, कोई भी pollinating agency हो सकती है. आदित्य कौन है? देखो majority of the flowering plants बस ठीक है, हो गया. majority of the flowering plant depend on the transfer of pollen grains. है कि सब अपने आप खुद का बलबूता पे थोड़े ना होते हैं, कुछ चीटिंग करके भी तो पास होते हैं ना. लोग चीटिंग करके अपने बलबूते पे तो बहुत कम लोग रहते हैं, है कि? तुम्हें अगली बार तो तुम देखो तो कौन चीटिंग करता है. मेरा पेपर ही नहीं होता था.
प्लांट्स नीड टू बी पॉलिनेटेड। जो भी सीड बियरिंग प्लांट्स है ना, उनको सारों को पॉलिनेटेड होना बहुत जरूरी है, और पॉलिनेशन की एजेंसीज लगती है, अभी अपन देखेंगे। Most of the food and fiber crops grown throughout the world depend upon the pollinators for reproduction. जो फूड क्रॉप्स है, जो फाइबर क्रॉप्स है, फूड क्रॉप मतलब जो खाने के लिए, फाइबर मतलब कॉटन वगैरह जो है, वो जो क्रॉप्स है उनको पॉलिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए जो है पॉलिनेटर अगर उसके मर गए, पॉलिनेटर से हमारा मतलब है फॉर एग्जाम्पल कि एक इंसेक्ट है कॉकरोच, फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हैं कि कॉकरोच जो है वो यहाँ से पोलिनेशन यहाँ करता है, और ये प्लांट है राइस का, करता है नहीं, फॉर एग्जाम्पल समझा दी, ठीक है, राइस का। अब मान लो दुनिया से कॉकरोच मर गए, मरी गए, कोई है ही नहीं, इकलौता कोई भी कॉकरोच बचा ही नहीं, तो क्या होगा, यहाँ से पोलन यहाँ जाएंगे, अगर वो नहीं गए तो राइस नहीं बनेगा, फिर तुम क्या खाओगे, ऐसा वीट खाएंगे, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत समझाने और समझाने के लिए बता दूं कि पॉलिनेटर्स कितने इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स नहीं होता। The agents responsible for pollination have been grouped into two main categories, abiotic and biotic. Abiotic से हमारा मतलब होता है जो होते हैं नॉन लिविंग बींग्स, जैसे wind and water, and biotic से हमारा मतलब होता है living insects, birds, bats, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तुम पहले ये बनाओ तो नोटबुक में इतना बस, और ये बनाना, ऐसा बनाना, इधर क्या तो 1 मतलब ऑटोग्राफी, यहाँ लिख देते ऑटोग्राफी, ये 2 मतलब लीटरोग्राफी, और ये तुम अलग अलग पेन यूज कर लेना, मेरे पास अलग पेन नहीं है। बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। पहले डेट वेट लिखो जरा, इतना बोर्ड के डायग्राम बनाते कि यहाँ तक गया, कहाँ डायग्राम, व्हाट इज दिस, इसमें मैं तुमको 2 मार्क का है तो मैं तुमको आधा नंबर भी ना दूं, क्या ये सिखा दो, ऐसा बना के क्या है, कुछ भी बना दे, ठीक है। किस चीज की गाली है तुमको, कहीं जाना था, फिर क्या करना था, जल्दी जल्दी बनाओ, और ये प्लांट भी बना दे। अभी आज हुई है,
हमने कहा कि नहीं मैं ये सोच रही बाद में। हो गया? हाँ, एक मिनट हाँ, रुकिए। बनाना है मैम बाजू वाला। कौन सा? ये नहीं समझ गए ना तुम तो? तू कहाँ है? तू कहाँ है तू? तू मतलब ऐसा ना हो कि एक प्लांट सेम प्लांट के दूसरे प्लांट में जा रहा है। यहाँ लिखो तू भी करते हैं। हाँ हो गया, चलो बहुत टाइम हो गया। एमएफ हुसैन मत बनो। कौन गिरा? मैं तुमको गिरा दूंगी। मैं इसी तरफ लेती। देखो अब आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। कौन कौन एजेंट है, कौन कौन मदद करेगा? कितने एजेंट रहेंगे? दो। पहले आते हैं अबायोटिक, दूसरे आते हैं बायोटिक। अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, बायोटिक मतलब जो लिविंग है। अबायोटिक में देखो these are non-living agents which include wind and water. पहला आता है pollination by wind. ये जो है ना इनके नाम तुमको ऐसा नहीं पूछा जाएगा write a note on wind pollination, ऐसा नहीं आता, ऐसा आएगा write a note on anemophily. तो तुम्हें पता होना चाहिए एनिमोफिली जब भी यूज होगा ना तो उसका मतलब क्या होता है? विंड पॉलिनेशन। ऐसा कोई ऐसा बच्चे जैसा बोलेंगे नहीं विंड पॉलिनेशन लिखो, बोलेंगे एनिमोफिली। तो एनिमोफिली में देखो, अब अगर देखो तुमने अगर फ्लावर देखा है तो मेरे को डिस्क्राइब करो तुम फ्लावर। तुमने कौन सा फ्लावर देखा था? तो भी देखो रोज, हिबिस्कस। रोज और हिबिस्कस दोनों रेड कलर के है ना। फ्रेग्रेंस किसमें है? अब वो फ्रेग्रेंस क्यों है? कभी सोचा है क्यों है? होंगे ऐसे पर क्यों है? तुम्हारे लिए ताकि तुम गुलाब जल बनाओ। क्यों है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो भी ऐसे फ्लावर जो है ना अपने आप को देखो, तुमने अगर रेड कलर के भी फ्लावर देखे हैं, वो जो ऐसा तुम अगर जाओ ना जहाँ मेरी गाड़ी पार्क रहती है वहां पे भी तो छोटे छोटे फ्लावर्स है, पर उन्होंने तो कलर कलर पे इतना एनर्जी वेस्ट नहीं किया। छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, कभी देखे होंगे तुमने, छोटे छोटे ऐसे नीचे लगे रहते। उन्होंने तो क्यों, उन्होंने फ्रेग्रेंस नहीं बनाया, उन्होंने नहीं किया इतना सारा काम। तो ये जो है ना पॉलिनेशन के लिए जो फ्लावर है वो अपना अपना अडेप्टेशन करते हैं। देखो अगर उनको पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना है, मतलब कोई बी को अट्रैक्ट करना है, तो वो फ्लावर क्या बनाएगा? फ्रेग्रेंस बनाएगा और नेक्टर बनाएगा। सबसे पहली बात तो नेक्टर समझते ना, तो मधुमक्खी उसके अंदर से लेती नहीं क्या, फिर जाती अपने छत्ते पे शहद बनता उससे। तो फ्लावर को अपने आप को अच्छा दिखाना पड़ता है ताकि वो पॉलिनेटर को क्या करे? अट्रैक्ट करे। पर ये मैं बोल रही हूँ विंड पॉलिनेशन है, किसी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना है? हमारे साथ हो क्या तुम कि निकल लिए कहीं? है ना? हाँ, क्या बोली मैंने बताओ? विंड पॉलिनेशन जो है उसमें मतलब वो ठीक है ना। तो देखो विंड पॉलिनेशन में अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है अपन को फ्लावर को। उसको चाहिए कोई मेरे पास इंसेक्ट आए चाहिए उसको, तो वो कलर बनाएगा नहीं, फ्रेग्रेंस बनाएगा नहीं, अट्रैक्ट नहीं करना है। क्या करना है? उसको हवा से फेंक देना बाहर। हवा से उसको पोलन ग्रेन अगर बाहर करना है तो पहली चीज कि उसके जो ये है फिलामेंट वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए और इस तरीके के होने चाहिए। तुम कोई भी ग्रास उठा के देख लेना, या फिर पता नहीं तुम तो देखते नहीं हो कहाँ रहते पता नहीं। तो ये जो है ये जो एंथर रहता है वो काफी ऐसा लंबा होता है, उसका ना इस तरीके का रहता है। या जब भी मैं एंथर बनाती हूँ देखो मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक है, पर इसके जो एंथर रहता है वो ऐसा रहता है। ठीक है, इस तरीके का, इसको बोलते हैं वर्सटाइल एंथर, उसका नाम है। जैसे इसका नाम है अलग, एक का इसका नाम बेसिक फिक्स्ड मान लो, बेस पे फिक्स्ड है, देखो बेस बनाया ना इसलिए बेसिक फिक्स, इसको बोलते हैं वर्सटाइल। और इसको हवा आती है तो ऐसे ऐसे हिलता है। तो अगर ये एंथर हिल रहा है तो पोलन ग्रेन नहीं निकलेंगे,
गेहूं, बीट, ज्वार, बाजरा, उनके फ्लावर देखे थे तुमने? लाल पीले हरे कलर के, हरे तो रहते हैं, गुलाबी नहीं रहते उनके फ्लावर, व्हाइटिश क्रीमिश बस। These include wheat, rice, corn, rye, barley, and oats. Plants are also palms are also wind pollinated. Palm tree होता है ना, palm tree is also wind pollinated plant. Adaptation in Anemophilus flower. Adaptation, अब flower ने क्या क्या adaptation किया है क्योंकि उसको wind pollination करना है। कलर बनाएगा क्या? बताया मैं तुमको, कलर वाला नेक्टर बना के क्या करेंगे, उसको काम ही नहीं है किसी चीज का, तो अपनी चीज अलग बनाएगा। देखो जैसे कि the flowers are small, inconspicuous, colorless, without nectar and fragrance. कुछ भी नहीं किया उसने। The pollen grains are light in weight. अगर उसको हवा से उड़ना है तो पोलन ग्रेन भारी बनाएगा क्या? गिर जाएगा ना ग्रेविटी से, तो हल्के हल्के पोलन ग्रेन बनाएगा, लाइट वेट बनाएगा, ड्राई बनाएगा, हवा से उड़ते रहेगा ना तो ड्राई बनाएगा। प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, बहुत लार्ज नंबर में बनाएगा, क्योंकि देखो अगर मान लो ये प्लांट है, वो उधर रखा है, उधर वो नीम के प्लांट के पास एक दूसरा प्लांट है, वो इधर है। अगर ये प्लांट को इसको फर्टिलाइज करना है, वैसे तो इतना सोच के नहीं करते, वो ऐसे हवा में डाल देते, तो अगर बहुत ऐसा देखो ना, उसको बहुत ज्यादा बॉन्ड में बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है, जैसे कि मान लो बी है, तो बी इस प्लांट में बैठी, उसके पीठ में पोलन लग गया, वो इधर चली गई, उसको जाना ही है, ठीक है। तो इसने अगर कम पोलन ग्रेन बनाया तो भी चलेगा, क्योंकि पोलन ग्रेन ज्यादा वेस्ट नहीं होते। पर अगर विंड पॉलिनेटेड है तो पोलन ग्रेन बहुत वेस्ट होते, इधर उधर उड़ जाते ना, पानी में गिर जाते हैं, इधर गिर जाते हैं, उधर हो जाता है, तो लॉस हो जाता है, तो उसको बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है पोलन ग्रेन। लार्ज नंबर टू इंक्रीज चांसेस ऑफ पॉलिनेशन कंसीडरिंग वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाना पड़ता है। तीसरा, स्टिग्मा इज फेदरी टू ट्रैप पोलन्स कैरिड बाय विंड करंट। स्टिग्मा इनका फेदरी है, फेदर समझते हो, पंख कैसे रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो इनका स्टिग्मा भी फेदरी रहता है, मतलब ये अपन नॉर्मल स्टिग्मा ऐसे बनाते हैं ना, इनका रहता है इस तरीके का, ऐसा फेदरी, फेदर के जैसा ऐसा रहता है। तुम अगर राइस का फ्लावर देखोगे ना, वो ब्लूम तोड़ के देखना पड़ता है, जब राइस नया नहीं लगता हरा हरा, तो उसके अंदर वो इतना सा ग्रेन है, उसके अंदर देखना पड़ता है, तो इस तरीके का अपने पास है, तुमको पीपीटी में दिया मैंने। स्टिग्मा इज फेदरी टू ट्रैप पोलन कैरिड बाय विंड करंट्स। स्टेमन्स आर exerted with long filaments and versatile anthers। तो देखो स्टेमन्स का क्या पास है, लॉन्ग फिलामेंट बनाया मैंने, और एंथर कैसे बनाया, नाम बताया सबका versatile। ये छोटा सा डायग्राम बनाया था, देखो सेम बनाना, यहाँ पे बुक है ना, बुक उसी में बनाओ, versatile anthers। क्यों, कल कुछ अच्छा मुहूर्त है, आज लेता बोलो ताकि कल लेके आओ, तो मुहूर्त देख देख के बुक खरीदते क्या पता नहीं, तुमने तो मुहूर्त देखेंगे 14 फरवरी 14 फरवरी का मुहूर्त बहुत शुभ रहता है, उस दिन कुछ भी लो, समझे? कल लेके आना बुक दोनों, मैं तो सोच रहा हूँ लेगा 14 फरवरी। देखो स्टेमन्स एंड स्टिग्मास आर एक्सपोज्ड टू एयर करंट्स, मतलब कि ऐसे उठे हुए रहते हैं ताकि एयर करंट्स आए और उनको अपने साथ हवा में भाग कर लेके जाए पोलन ग्रेन्स को। ये है तुम्हारा एनिमोफिली, समझा? किसी को नहीं समझा तो अब भी पूछ लो, कल चल के मत बोलना पढ़ाया ही नहीं हमको, मैम तो पढ़ाती थी, कुछ भी बोल सकते तुम, अच्छा है वीडियो रिकॉर्ड होती। समझा है सबको? ठीक है, आज क्या पढ़े हमने फिर? ठीक है, पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ठीक है, वही है पॉलिनेशन। कितने एजेंट्स हैं? अबायोटिक में कौन है? अभी तक कितना ही पढ़ा अपन ने। सेल्फ पॉलिनेशन के कितने टाइप है? 2। ऑटोगैमी एंड बताओ, और ऑटोगैमी में क्या है? तनुश्री, ऑटोगैमी में फ्लावर को उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा को पोलन ग्रेन ट्रांसफर। कितने
प्लांट्स इन्वॉल्व रहेंगे? एक ही प्लांट इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। और गीटोनोगैमी में क्या आएगा, तुम बताओ। तुम्हारा नाम क्या है? प्रतीक। प्रतीक, बताओ। गिटेनोगैमी में वन फ्लावर या दो फ्लावर सेम प्लांट के पॉलिनेशन करते हैं। अच्छा पहले ये बताओ कितने प्लांट्स इन्वॉल्व है? दो प्लांट्स नहीं, एक प्लांट और एक प्लांट के कितने फ्लावर्स इन्वॉल्व है? दो फ्लावर्स, ठीक है, ये बताया ना मैंने। प्लांट एक ही इन्वॉल्व है, फ्लावर्स कितने इन्वॉल्व है? दो। तो इससे इधर या इससे इधर, ऐसा है, कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आता है लास्ट में क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है? जीनोगैमी, ठीक है, उसमें एक ही है। बताओ जरा गुलाम। दो प्लांट इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व रहते हैं और ये करते पॉलिनेशन। एक प्लांट का फ्लावर अपने पॉलिनेशन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर करता है। हाँ ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान रखना क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं। मैं साथ में बताते चलती हूँ, अब तुम नहीं लिखते हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन बता रही हूँ और तुमको ध्यान नहीं है, फिर तुम आंसर में वैसा नहीं लिखोगे तो मेरी गलती थोड़ी है।